Class 12th, The Name of Book Vistas, Chapter number 3, Journey to the End of Earth. This chapter is written by Chani Doshi. जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ यानी धरती के दूसरे किनारे तक की यात्रा। ये स्टोरी एक भौगोलिक स्थिति को दिखाती है। जर्नी फ्रॉम मद्रास टू अंटार्कटिका विद ए ग्रुप ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू स्टडी द कंडीशन देयर। इसमें जो राइटर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में, वो अपनी जर्नी करता है मद्रास से अंटार्कटिका के लिए, और वो अपने साथ ले जाता है हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको, यानी कि उस इलाके की, अंटार्कटिका के स्टडी, वहाँ के वायुमंडल, वहाँ की जलवायु, वहाँ की कंडीशन के बारे में जानने के लिए। इट इज़ एक्चुअली एजुकेशनल टूर इट वॉज। इससे पहले राइटर टूरिस्ट को ले जाया करता था घुमाने के लिए, लेकिन उसको धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये सिर्फ मनोरंजन है। उसने चाहा कि क्यों ना छोटे बच्चों को या पढ़ने वाले बच्चों को या स्टूडेंट्स को ले जाया जाए, जो इस इलाके के बारे में कुछ एक्सप्लोर कर सकें, स्टडी कर सकें, और आने वाले भविष्य में दे कैन कंट्रीब्यूट फॉर द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ कंट्री, द पीपल ऑफ दिस अर्थ। द ऑथर एज ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट्स आइज, स्टूडेंट ऑन आइस नाम का उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, और एक रशियन रिसर्च जहाज पर वो सवार हुए, जो कि अंटार्कटिका की ओर चला मद्रास से। और लगभग 100 घंटे की यात्रा, दे ट्रैवल्ड 100 आवर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, कार से, प्लेन से, जहाज से, हर तरह से। एंड दे सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका। उसके बाद 100 घंटे की यात्रा के बाद वो अंटार्कटिका पर उन्होंने कदम रखा। 650 million years ago there existed a giant southern supercontinent Gondwana, यानी कि 650 मिलियन साल पहले, 650 मिलियन साल पहले यहाँ पर ये गोंडवाना नाम का एक पूरा दक्षिणी महाद्वीप हुआ करता था, बड़ा विशालकाय। और ये सब अंटार्कटिका के चारों ओर घिरा हुआ था। उस समय 500 मिलियन ईयर्स पहले गोंडवाना का जो ये महाद्वीप है, ये बड़ा प्रॉस्परस था, बड़ी संपन्नता थी यहाँ पर, जीवन था यहाँ पर। द लैंड वॉज फोर्स टू सेपरेट इन 2 centuries। उसके बाद जलवायु बदली, टेम्परेचर बदला, और यहाँ से जो गोंडवाना यानी कि जो अंटार्कटिका जो आज है, उसके चारों ओर की ज़मीन टूट टूट कर दे गॉट सेपरेटेड एंड इट जैमिंग अगेंस्ट एशिया एंड गेव राइज टू द हिमालयाज। जो इंडिया हमारा बना हुआ है, वो सारा टुकड़ा गोंडवाना यानी कि अंटार्कटिका के उस बड़े विशालकाय गोंडवाना महाद्वीप से आकर यहाँ चिपक गया, और उसने यहाँ पर उसका दबाव पैदा किया, और हिमालयाज रीज क्रिएट हुई यहाँ पर। और दूसरी ओर साउथ अमेरिका जो है, वो जाकर नॉर्थ अमेरिका में जुड़ गया, और इस तरह से अंटार्कटिका आज अकेला और कोल्ड, ठंडा हो गया, सफ़ेद हो गया। बट जैसे मैंने कहा कि 500 साल पहले यहाँ पर संपन्नता थी। संपन्नता बोले तो वेजिटेशन था, जीव जंतु थे। सो ह्यूमन सिविलाइजेशन ने लगभग 12,000 साल पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुई इसके चारों ओर, एंड नेचर को डोमिनेट किया। गाँव के रूप में, शहरों के रूप में, कस्बों के रूप में लोगों ने इस तरह से डोमिनेट किया इस नेचर को, इस धरती को। और लोगों ने, मैनकाइंड ने इसके अंदर दबे हुए जो फॉसिल्स थे, ईंधन थे, फ्यूल्स थे, उसको इस्तेमाल किया, और इतना प्रदूषण क्रिएट किया कि आज की डेट में कार्बन डाइऑक्साइड चारों ओर एक ब्लैंकेट के रूप में, एक कवर धरती के चारों ओर बन चुका है, जो कि ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। बाय द वे, कैनेडियन जियोफ ग्रीन ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, स्टूडेंट्स ऑन आइस को, कैनेडियन जियोफ ग्रीन ने। और हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, उनको इस प्रोग्राम में लिया, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन थी। और ये जो जनरेशन है, उसका मतलब ये था कि यदि अंटार्कटिका वो ले जाएंगे तो अंटार्कटिका को ध्यान से देखेंगे, ज़मीन के टुकड़े को, इस द्वीप को, और कुछ ना कुछ यहाँ से सीखेंगे, कुछ ना कुछ एब्जॉर्व करेंगे, और फिर आने वाले समय में उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, एक्ट करेंगे फॉर जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यानी कि पास्ट को जानकर ही प्रेजेंट और फ्यूचर को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो एक इकोसिस्टम जो अंटार्कटिका का है, एक तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है, यानी कि
वहाँ पर इतने जानवर नहीं रहते क्योंकि वो सफ़ेद बर्फ़ से ढका हुआ है, तो लिमिटेड वहाँ पर जीवन है। एंड इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिpercussion। तो छोटा सा चेंज भी वहाँ पर दिखाई देता है क्योंकि भीड़ नहीं है, वीरान है और जीव जंतु भी नहीं है, शांति है, तो छोटा सा भी चेंज आएगा तो वहाँ पर वो एनवायरनमेंट में वो नोटिस किया जा सकेगा, उसके इम्पैक्ट को हम पकड़ पाएंगे। तो दैट वाज द रीज़न टू टुक दोज स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्कूल टू देयर टू स्टडी दैट अंटार्कटिका। और वो जब अंटार्कटिका सर्किल के पास पहुँचे तो कैप्टन ने इंस्ट्रक्ट किया, सभी जितने भी थे लोग वहाँ पर 52 नंबर में थे, तो उन्होंने कहा कि आराम से इस जहाज़ से इस ज़मीन पर बर्फ़ पर उतरना है। उनके पास सभी तरह के इक्विपमेंट्स थे, किट थी उनके पास, और चमक से सफ़ेद रंग से बचने के लिए चश्मे थे, ग्लोव्स थे, जूते थे। और इस सफ़ेद चादर पर, चमचमाती सफ़ेद चादर पर उतरने का उनका एक्सपीरियंस ही एक अलग तरह का था, जो कि चारों ओर सफ़ेद बर्फ़ ही बर्फ़ थी। कम से कम 1 मीटर मोटी बर्फ़ की परत उन सबके पैरों के नीचे थी, और उस 1 मीटर बर्फ़ की परत के नीचे था नमकीन पानी। देयर वाज अ सॉल्टी वाटर वेयर एनिमल्स वर लिविंग एंड ब्रीथिंग, और उसके अंदर थे पानी में रहने वाले जीव जंतु जो उसमें सांसें ले रहे थे। और बर्फ़ की जो किनारे थे जो खुले, वहाँ पर सील्स आराम से अपना धूप सेक रहे थे। दे वर स्प्रीडिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स ऑन आइस फ्लोर्स, क्योंकि सील उस इलाके में बहुत होते हैं। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रेवलेशंस, एवरीथिंग डज इंडिड इन कनेक्ट। दे स्पेंड 2 वीक्स इन अंटार्कटिका। और इस तरह से उन स्टूडेंट्स ने वहाँ पर रुककर वहाँ के जीवन को जिया, वहाँ को देखा, और लगभग 2 हफ्ते उन्होंने वहाँ पर गुजारे। तो अब भी अंटार्कटिका में वहाँ पर कई तरह के कैंप लगे रहते हैं, और कई देशों के वहाँ पर रिसर्च सेंटर भी है, वो स्टडी करते रहते हैं। और वहाँ से पूरी वॉच, एक धरती की जो एक अनटच्ड पार्ट है उसको जानने के लिए और आगे के भविष्य को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ ना कुछ रिसर्च या कुछ ना कुछ स्टडी करते रहते हैं। सो ये एक तरह से जो चैप्टर था वो ज्योग्राफी, ज़मीन से रिलेटेड था। तो इसके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे दे कैन बी आंसर्ड इन प्रेजेंट और पास्ट। इसको प्रेजेंट और पास्ट दोनों में उत्तर दे सकते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म में भी और सेकंड फॉर्म में भी। और वट एवर बी द डाउट्स एंड क्वेरीज यू हैव, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। और जो भी इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, जो भी इसके क्वेश्चन आंसर हैं, यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ। आई एम एनकरेजिंग यू टू राइट योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ ग्रामर। सो कीप प्रैक्टिसिंग योर लैंग्वेज ऑल्सो।